अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो प्यारे बच्चों आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों वेजिटेशन के बारे में आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि वेजिटेशन किससे कहते हैं। वेजिटेशन हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, घास, झाड़ियाँ, हमारे क्रॉप्स, सब ये वेजिटेशन है, इसे वेजिटेशन कहते हैं। तो अब अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है। तो नेचुरल वेजिटेशन अगर हम बात करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन हम किसे कहेंगे? We can say that natural vegetation is a vegetation which grows on their own, or we can say the vegetation which grows without human interference। कि वो वेजिटेशन जो खुद ब खुद उगती है, यानी घास, जंगल, झाड़ियाँ जो खुद ही उगती है इंसान के एफर्ट्स के बगैर, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो ये नेचुरल वेजिटेशन जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। टेम्परेचर और मॉइस्चर। टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये सोइल, यानी सोइल की स्लोप और रेनफॉल पे भी डिपेंड करता है, या सोइल के स्लोप और थिकनेस पे भी नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैदानों में कभी कभार जब हम मैदानों में जाते हैं तो मैदानों में जो वेजिटेशन होती है, जैसे कि वहाँ पे घास, झाड़ियाँ होती है, तो वो अलग होती है बिनस्बती जब हम पहाड़ों पे जाते हैं। तो पहाड़ों पे हमें अलग किस्म की वेजिटेशन मिलती है। जो वेजिटेशन हमें मैदानों में, खेतों में मिलते हैं, वो हमें पहाड़ों पे नहीं मिलती है। वो वेजिटेशन ये वो डिफरेंट होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ लैंड एंड थिकनेस ऑफ सोइल। स्लोप ऑफ सोइल एंड थिकनेस ऑफ सोइल। तो मैंने आपको कहा टेम्परेचर और मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा सोइल की थिकनेस और स्लोप पे, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोइल, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोइल। इसके यानी कि टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस, और एक और फैक्टर है हाइट। यानी कि जो वेजिटेशन है ये चेंज होती है, वेरी होती है, यानी कि वेरी होती है, यानी कि जैसे कि ज़मीन के हाइट के मुताबिक ये भी वेरी होता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैदानों में और पहाड़ों पे एक जैसा वेजिटेशन या हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, कि जितना हम ऊपर जाएंगे, जैसे पहाड़ों पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जो क्लाइमेट है वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होता है बनस्बत नीचे वाले इलाकों में, क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी सर्दी बढ़ती जाती है। तो इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज आती है, और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं, वेरी होती है। तो ये जो वेजिटेशन है इसको ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ब्रॉड 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है जो नेचुरल वेजिटेशन है। तो इसमें क्या क्या आता है, फॉरेस्ट्स, नंबर 1 फॉरेस्ट्स। तो जो फॉरेस्ट्स हैं, फॉरेस्ट्स के लिए एक तो इनकी बहुत सारी रेनफॉल ज़रूरी है और टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए और रेनफॉल इसके लिए ज़रूरी है। तो जब ये फेवरेबल रेनफॉल और टेम्परेचर को मिले तब जाके यहाँ पे वो उस इलाके में इनके डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है रेनफॉल और टेम्परेचर पे। तो नंबर 2 जो है वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के लिए इसमें ग्रासलैंड यानी कि ऐसे इस ग्रासलैंड के लिए ऐसी जगह पे उगता है जैसे इसके लिए मॉडरेट रेनफॉल और टेम्परेचर होना चाहिए, दोनों मॉडरेट होनी चाहिए रेनफॉल और टेम्परेचर। तो नंबर 3 जो है, नंबर 3 शरबस। तो शरबस जो है इसके लिए यानी कि उतने रेनफॉल ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डेजर्ट्स में ज़्यादा उगती है शरबस। तो ये था नेचुरल वेजिटेशन और इसके कुछ फैक्टर्स। तो मेरे बच्चों आपको समझ आया होगा क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि वेजिटेशन जो है वेजिटेशन डिफरेंट है नेचुरल वेजिटेशन से। क्योंकि वेजिटेशन हम कहेंगे कि जो हम खुद उगाते हैं, जैसे हम क्रॉप्स उगाते हैं, फ्रूट्स वगैरह हम उगाते हैं, तो इसे उसको हम वेजिटेशन कह सकते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जो बाई नेचर होती है, यानी कि जो नेचुरल कुदरती तौर पे उगती है, तो इसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।